कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा क्या बताते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनको दे गड़जोट। जो ये संत हैं, ये नकली संत की फीत ला रहे थे, ये शिवदाल जी जैसे, इनको कह का पता नहीं क्या सतनाम है, क्या सार नाम है, ये किस के गाटा जोड़ रहा है, इस पर के वर्णन कर रहा है। और ये परम संत हजूर और परम धनी कितनी बड़ी पद में पाकर करोड़ों पुण्यात्माओं को नरक के रास्ते लगा के चला गया, वो सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने इसको परम धनी मान रखा था, इस कति अज्ञानी को, और परम ज्ञानी मान रखा था। तभी तो आज तक इसके विचारों पर सेट है। अब इन विचारों को सुनकर आंखों देखकर भी जो नहीं मानेंगे, उनके बारे में गरीबदास साहेब या कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी में लिखा है कि वो तो ठोठ हैं, वो फिर हमारे योग्य भी नहीं है, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, वो वहीं पड़े रहे। वो अच्छा है, वो सीधे अपने गुरु चेले एक ही नरक में चले जाए। चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, जो इनको देवगढ़ जोट। जान बूझ साची तजय और करे झूठ ते दे, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। आंखा देखकर, जो आंखों देखकर नहीं मानता है, कहते इसे नालायक की संगति भी करनी मूर्ख है, वो मूर्खता है ऐसे व्यक्ति के, तो बात भी नहीं करे फिर दोबारा। हम सामने प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, तुम इसका कोई सारांश निकाल दो सारी उम्र पढ़ के, कि उसी को कदे सतनाम को सतलोक जो सचखंड किता फिर यो सत सार नाम, सार शब्द, सतपुरुष और सत शब्द यही है। जिसने जीवन में कार देखी, ना ड्राइवर देखा, ना पेट्रोल देखा, ना कोई सड़क और शहर देखा, और किसी पुस्तक में पढ़ ली, वह पढ़ ली भी ढंग से ना आई उसने, नहीं पढ़ ठीक ली तो भी आदमी कुछ बात लोवा ला दे। उस लिखी हुई पुस्तक को भी ठीक से ना जान करके उसने अपनी अज्ञान सोच से क्या बता दिया कि कार ड्राइवर भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, और शहर भी कार को कहते हैं। तो ये कोई सोच है उसकी? जहां पर कार ड्राइवर पेट्रोल का वर्णन है, वहां डिटेल्स अच्छी लिखी हुई होगी, पूरा विवरण दिया हुआ होगा, और उस नाड़ी ने उसमें से छांट कर अपनी अज्ञान सोच के आधार पर उसको और अज्ञान बना दिया। ऐसे जैसे इन्होंने अभी आपने पढ़ा शिवदयाल जी के विषय में कि वो गुरु ग्रंथ साहिब का उनके घर पर पाठ हुआ करता, और वो भी और उन्हीं में से अर्थ करके आगे पोथियों का अर्थ यानी किताबों का अर्थ करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को विस्तार से करते थे। और कबीर साहिब जी की वाणी को भी वो पढ़ते थे, क्योंकि करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द इन्होंने उसी से लिया हुआ है। तो ये उस परमेश्वर की अमर वाणी को उस समझ नहीं सके उस व्याख्या को, और इन्होंने ये अज्ञान और बना दिया उसका, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है करने नो में दीदार महल में प्यारा, उसमें बहुत सुंदर ढंग से विस्तार वर्णन किया हुआ है।
और ये उसको समझ नहीं सके। ये 5 नाम निकाल लिए उसमें, 5 नाम। अब देखो एक और है ऐसी पुस्तक, ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबान मुबारक से फरमाया और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। ये इनका फोन नंबर है। इसमें भी नो के नो बोल है। ये यहां से प्रारंभ होता है। वचन 1 वचन है, यह जगत नासमान है और सब असबाब भी इसका नासमान है। ये दफा 1 है, प्रश्न नंबर 1 से 2 से शुरू है। दफा 1 सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। अब सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। सतनाम को और राधा स्वामी को स्थान बोला है, मुकाम माने स्थान। अब वचन नंबर 3 में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब और में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ 4 पृष्ठ पे मुकाम असली को चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंच सके। स्थान माने मंजिल, बहुत से तो मंजिल, मंजिल माने स्थान। यहां मंजिल का अर्थ इन्होंने अपने आप लिखा स्थान, यानी मंजिल पहली पर और कोई कोई मंजिल दूसरी पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम। ये सतनाम मंजिल माने स्थान, स्थान। तो यह सतनाम माने या मंजिल माने स्थान। इस स्थान का अर्थ यहां से सोच लो, मंजिल यानी मंजिल 5वें स्थान सतनाम पर और कोई बिरले संत मंजिल यानी स्थान 8वें यानी राधा स्वामी सतपद, इसको स्थान बोला। राधा स्वामी पद को इन्होंने स्थान बोला। अब ये 5 नंबर पृष्ठ है और राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी वार्तिक है ये, और भाग पहला चल रहा है। वचन नंबर 4 ये गीता की तरह श्लोक रखे न फिक्स, इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, आप पे कह दिया मुकाम है, और यही नाम सतकुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। आहा, यो राधा स्वामी स्थान भी है, यो ये नाम है। दिल्ली प्रधानमंत्री का नाम भी है, दिल्ली स्थान भी है। ये ऐसा वर्णन समझो इनका। फिर है कि इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को वहां स्थान बोले, स्थान का स्थान है। इनके शब्दों में स्थान का स्थान, मुकाम सतनाम का मुकाम, मुकाम का मुकाम है, जिसको संतों ने अभी सतनाम की आगे डिफाइन कर रहे हैं, इसके आगे बता रहे हैं परिभाषा। सतनाम जिसको संतों ने, इस सतनाम को यहां तो मुकाम बता ही दिया, सतनाम का मुकाम है। ये सतनाम 5वीं मंजिल सतनाम है, और यहां कहते सतनाम का मंजिल का मुकाम है। सतनाम को, इस सतनाम को डिफाइन किया जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, सत शब्द भी,
सार शब्द भी और सत शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सतनाम को सतनाम भी कहते हैं, और सतपुरुष भी सतनाम को ही करके बयान किया है, ऐसे कहते हैं। पुण्यात्मा, इन 5 नामों को जो शिवदयाल जी ने आगे ये अपने अनुयायियों को दिया, ये बबूल का बीज, इसके परिणाम स्वरूप इसने स्वयं भी इन 5 नामों का जाप किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये भूत बना। पुण्यात्माओं, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष आपको दिखा देंगे जैसे उनके द्वारा लिखे हुए, तो फिर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बुद्धिमान को तुरंत चाहिए कि त्याग दे उस सब ऐसे नरक के रास्ते को और स्वीकार करे उस परम पिता परमात्मा के मार्ग को। ये देखिएगा, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, ये राधा स्वामी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से छपा है। कति उसके मूल स्थान से प्रकाशित है जहां वो रहा करते थे, और इसका लेखक भी उनका छोटा भाई है, स्वामी जी का छोटा भाई। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र, स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी के भाई थे, छोटे भाई। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से सर्वदा सुरक्षित है, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। ये कहां से छपा है? 17वीं बार है, 5000 2006 में लेटेस्ट प्रकाशन है ये, 2006 का। और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर है। और ये है परम धनी जी शिवदयाल जी महाराज, ये राधा स्वामी। अब पहले तो राधा स्वामी स्थान के थे, भी इनको राधा स्वामी के हैं। ये परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, इनके बारे में यहां डिटेल दी है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र, परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण धनी कुल मालिक राधा स्वामी के अवतार महाराज स्वामी जी की, जिन्होंने अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया। वे जो राधा स्वामी पंथ के नाम से मशहूर है। कौम खत्री सेठ, शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली, संवत 1875, संवत 1875 यानी सन 1818, भादोबदी अष्टमी के दिन वक्त 12:30 बजे रात के प्रकट हुए। और अंग्रेजी हिसाब से प्रश्न नंबर 2, अगस्त का महीना सन 1818 ईस्वी था। महाराज शिवदयाल जी के नाम से मशहूर थे। यानी शिवदयाल जी परम धनी राधा स्वामी की अब आगे के दुर्गति हुई इन साधनाओं से, ये पढ़िएगा इसी के प्रश्न नंबर 78 पे। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, प्रश्न नंबर 78 पे, और वचन नंबर 71। इन्होंने जमा गीता के से श्लोक बना रखे वचन ये 71 में। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, लाल हो जाती थी, और आंसू बार बार टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या रही की कसर और पागी राधा स्वामी के प्रवर्तक की कि वो हुक्का पिया करते। अब एक और खास बात इसमें लिखी है कि ये राधा स्वामी
अर्थात शिवदयाल जी जब कथा करके हुक्का पीते थे, हुक्का भी पिया करते ही है और तेरा गजब भैया, यानी स्वयं एक संत होते हुए ऐसे विकार करते हैं। प्रथम तो वहीं से संत की परिभाषा समाप्त हो जाती है और बाकी रही खीन के ज्ञान से पता लग जाएगा। शेष जो बचा भी है इनमें कुछ। अब आगे देखो, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी, यानी उनके पैर का अंगूठा चूसती रहती थी वह बुक्की। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वालों से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है कि जैसे कोई दूध पीता है। अपुण्य आत्माओं, ये राधा स्वामी के भोले श्रद्धालु वाद विवाद करते हैं हमारे भक्तों के साथ और क्या कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, औरतें भी चरण छूती हैं और पुरुष भी चरण छूते हैं, संत चरण नहीं छुआते हैं। क्योंकि उन्होंने वर्तमान में उनके जो गुरुजी हैं वो 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां भोली आत्मा 3-4 पीढ़ी से वहां जुड़ी हुई है। उनकी संतान उनकी संतान पहले 1 लाख थी, आज वो 5 करोड़ हो रही है 3 पीढ़ी में। और कुछ नए श्रद्धालु जिज्ञासु वहां फंस गए, तो वो उनके गुरुजी हमने पूछा भी वहां कितनी संगत जाती है राधा स्वामी पंथ में, राधा स्वामी के डेरा में। कहते जी व्यास में तो जब उनका वार्षिक सत्संग होता है तो जहां तक नजर जाओ बंदा ही बंदा दिखाई देता है, यानी इतने। और गुरुजी तो टीवियों पर दिखते हैं। तो उन्होंने कभी अपने गुरुजी के चरण या निकट से दर्शन करे को नहीं, तो उन्होंने ये परिभाषा बना ली कि संत वो होता है जो चरण छुआता नहीं, और जो चरण छूता है वो संत नहीं। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से अब उनके जो परम धनी जी थे वो तो मत्था टेक क्या करते, उसके चरणों में सभी संगत आती थी और बुक्की उसका अंगूठा चूसा करती थी। तो दूसरों को कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। इससे सिद्ध हो गया उन्हीं के विधान से। तो ये शिवदयाल जी भी संत नहीं थे, क्योंकि ये तो मत्था टेकवाया करते, ये तो चरण छुआया करते थे। मतलब दास ये नहीं कह रहा कि चरण छूना या गलत है, लेकिन जो वो गलत टिप्पणी करते हैं उससे सिद्ध है कि वो अपने ही पुस्तकों से परिचित नहीं है, इसलिए विवाद करते हैं। यदि उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी होती तो दास जो बोलता तुरंत समझ जाते कि हाँ ऐसा ही लिखा है। उन्होंने ये भी ना समझ रखी, ये शिवदयाल जी की सिद्धांत को भी वो नहीं समझ सके कि ये क्या बोल रहा था, क्या लिखा इसमें। ये दास एक बार उदयपुर में सत्संग कर रहा था और उसमें सत्संग के उपरांत सत्संग में सारा कथा सुनाई। हमने बताया कि भी ऐसे जो तुम व्रत रखते हो उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में मना किया है और कहा कि अर्जुन ये योग यानी साधना न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की और ना ज्यादा जागने वाले की ना अधिक सोने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो नीचे आके डिस्कस कर रहा था, एक बहन नाम लेने के लिए आई, उसने थोड़ा सत्संग सुना था और भी भक्त बैठे थे वहां, उनको समझा रहा था कि ये नहीं करना, व्रत नहीं रखना, जो हम बताएं साधना ऐसा करना। तो बेटी कहती है कि नहीं जी मैं तो व्रत रखती हूँ, व्रत अवश्य रखूंगी, एकादशी का भी रखती हूँ और ऐसे ऐसे मंगलवार बताया उसने, शुक्रवार का भी रखती हूँ। मैंने कहा बेटी आप गीता जी पढ़ते हो? बोला डेली पाठ करती हूँ। मां गीता जी में 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि न तो अधिक खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का। उसने तुरंत वो संस्कृत सुना दी उस श्लोक की उस लड़की ने कि मैं तो जी घोट रखी है पूरी गीता और बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसा ही लिखा है उसमें, बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले की कोई साधना सफल नहीं हो सकती। अब उस बेटी ने गीता को पढ़ा भी था
याद भी था उसका एक समय ये लिख रखा है, तो तुरंत मान गई कि हाँ ऐसा ही लिखा है, और तुरंत छोड़ दिया कि आज के बाद मैं व्रत भी नहीं रखूंगी और जो आप बताओगे वही साधना करूंगी। तो उसने गीता जी को पढ़ रखा था और ये भी पता था इसमें ये लिखा हुआ है। तो राधादास स्वामी वालों ने तो नो भी ना पता इसमें लिखा की है। अगर उन्होंने ये पता होता कि ऐसा लिखा है तो वो ये नहीं कहते कि मुझे दास आलोचना करता है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ इस वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है और कोई सिर पैर नहीं इसका, इसको त्याग देना चाहिए। अब प्रसंग चल रहा है कि बुक्की शिवदयाल जी की शिष्या थी और उसके जो कहते हैं जब सत्संग सुना करती उसकी आंख तो अंगारे कैसी हो जाती और फिर वो आंखों में पानी पड़ने लग जाता और 3-3, 4-4 घंटे और बेहोश पड़ी रहा करती और भजन करती थी। उस बुक्की में भूत था और जो ये था शिवदयाल जी महाराज थे, ये गुरु ग्रंथ साहिब की और कबीर साहिब की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब से भी और वैसे भी कबीर जी की वाणी और गुरु नानक देव जी की वाणी, अन्य संतों की वाणी पढ़ कर फिर उनका जिसा इसने अड़ंगा अर्थ करना आया करता वो अर्थ तो यूं खुद करता था हिंदी उर्दू पंजाबी में बोल के, और वो वाणी बोलता था जरूर। तो उस वाणी के बोलने से उस भूत के जो उस बुक्की में प्रवेश था पहले ही उसका ऐसे वो लगते थे कांटे से चुभते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उस परमेश्वर की वाणी में इतना असर है। और वो इन्हें सोच दे या ध्यान ला रही है अड़करा कितने ध्यान लानिए है, अरे भूत आवे है, वैसे वो भूतों को यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, इसलिए वो कुछ दिन सोचते हैं कि ऐसे ही दड़ मार लें शायद यहाँ कुछ गुजारा हो जाए, लेकिन वो आखिर में भागना पड़ता हो। और वो बुक्की में नौका न्यू रहा। शिवदयाल जी की शिष्या बुक्की में पहले भी प्रेत था और फिर क्या हुआ कि शिवदयाल जी की मृत्यु के बाद ये राधा स्वामी शिवदयाल जी, जिसको राधा स्वामी परम धनी के, ये स्वयं भूत बनकर प्रेत बनकर और बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह हुक्का पीवे, पहले की तरह फिर भोजन खावे, बुक्की खावे और वो आप पे बनावर बुक्की बैठ कर उसके पलंग पर हुक्का पीवे और वो खाना जो वो खाया करता पहले वही बना के खावे। यानी उस बुक्की में भूत बन के आ गया, अपनी उसमें ममता रहेगी बुक्की में, वो क्यों उसके ज्यादा निकट थी और उससे प्रेत बनकर प्रवेश हो गया। अब इन्हीं के शब्दों में दास ने तो एक वर्बली सुनाया समझाने के लिए। हम वचन नंबर 71 प्रश्न नंबर 78 से पढ़ते पढ़ते हम 79 पर आ गए, 79 पर। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी, बेहोश पड़ी रहती है भूत के उस दबाव में। इन दिनों इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी मर गए, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पे करीब 1.5 महीने यही हाल रहा। सबको खौफ हो गया कि शायद इनकी देह छूट जावे, यानी बुक्की कदे मर ना जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिया और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती। और लेखक कहता है उसका भाई शिवदयाल जी का, मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। आगे समझ में। अब उस बुक्की में वो भूत बनकर शिवदयाल जी आ गए, राधा स्वामी परम हजूर परम धनी।
और बुक्की से कहा कि तू उसी तरह रोटी बना जिस तरह मेरी पहले खाना बनाया करती, और कब्र कर दिया करती। और वो पलंग जिस पे मृत्यु से पहले बैठकर वो हुक्का पीता था, रोटी खाता था, भोजन खाता था, उसी तरह बुक्की उस पलंग पर बैठ के आप पर रोटी बनाकर, रोटी तो बनाना ही था बुक्की ने, और फिर बैठ के खाता वो शिवदयाल जी उसमें भूत बन के, और फिर हुक्का गुड़गुड़ाता। और वो बुक्की पहले हुक्का ना पिया करती, फिर हुक्का पीने लगी, वो भूत पीवा था। अब पुण्यात्माओं, आगे ये लेखक क्या कहता है कि मेरे ऊपर कभी आपत्ति आ जाती, शिवदयाल जी का भाई छोटा जो यही 5 नाम जाप करा करता था, जो शिवदयाल जी करता था और अन्य को दान करते थे, ये कहता है कि मेरे ऊपर कभी आपत्ति आ जाती थी, भीड़ के दिन होते थे, मेरी अकल काम नहीं करती थी, तो मैं बुक्की जी के सामने खड़ा होकर बुक्की जी के मार्फत हजूर जी स्वामी जी महाराज का आदेश पाया करता था कि क्या आदेश है, मैं क्या करूं। फिर वो भूत शिवदयाल जी बोल कर बताता, तू ऐसे कर ले, मैं ऐसे ही कर लेता था। ऐसे ही कहते हैं राय साहब ने भी ऐसे कई बार उसके आदेश प्राप्त किए भूत के। ये देखो, ये पृष्ठ 80 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक, पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, वो पलंग बिछाती जिसमें शिवदयाल जी बैठा करते, और हुक्का भरती थी, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे। बुक्की बोला करती आप, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जो पहले जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेस्तर करते थे। यानी मरने से पहले जिस तरह रोटी खाते थे, भोजन खाते थे, हुक्का पीते थे, तो वो इसी तरह वो बुक्की बैठ के पलंग पे भोजन खाती और हुक्का पीती। आगे देखो कमाल और कति क्लियर हो गया। बुक्की जी महाराज को अपने आखिरी दम तक प्रगट रहे। बुक्की जी को महाराज उनके, यानी बुक्की जी में वो शिवदयाल जी भूत आखिरी सांस तक या मरी जब तक उसमें रहे, भूत बनकर रहे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिर दम तक प्रगट रहे, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब किसी ने कुछ पूछना होता था अपने गुरु जी शिवदयाल जी से, बुक्की के पास खड़े हो जाते और बुक्की में भूत बोलता शिवदयाल जी, फिर आदेश देता। क्लियर है, देख लेना और देखो आगे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी को महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं लेती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की में भूत बोला करता स्वामी जी। लेखक भी कहता है कि मुझे जब कोई भीड़ पड़ जाती, कोई आपत्ति आ जाती, मेरा दिमाग अकल काम ना करती, तो मैं बुक्की जी के पास जाकर और स्वामी जी से अर्ज करता था। अरे बुक्की कोई ट्रांसफार्मर था, ट्रांसमीटर है, या उड़े बोल रहा था वो भूत, वो तो आपके पास भी बोल सके जब वो परम धनी था। वो बुक्की में क्या क्यों बोलिया? ये अंडरस्टूड है कि वो भूत बन गया, प्रेत बना, और उस बुक्की में बोलता था जैसे आम बोलते हैं। ये देखिए, ये भूत बोलते हैं। हुक्म लिया करता था बुक्की जी के, तो बुक्की जी के जरिए यानी बुक्की में बोला करता वो स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। राय साहब सालिग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ बाद में और ज्यादा फैलाया, वो भी उस भूत पर आज्ञा लिया करता था शिवदयाल जी पे। पुण्यात्माओं, एक भक्त ने बताई, कहने लगे जी मेरा चाचा
राधा स्वामी पंथ से जुड़ा रहा और उसी में मृत्यु होगी उसकी। और वो चूरमा बहुत खाता था, चूरमा, अच्छा घी का गिच बना के, और हुक्का पीता था, बीड़ी पीता था। अब मृत्यु के बाद वो अपनी पुत्र वधू में बोलने लग गया, अपने छोरे की बहू में, लड़के की पत्नी में, और कभी कोई हानि कर दे, कोई लाभ दिखा दे और कहे मेरा चूरमा बनाओ, अब उसका चूरमा ना बनाओ उस दिन नुकसान कर दे। ऐसा हमें महसूस होता था कि ऐसा कर रहा है। और हमें कई बार उन्होंने ऐसी बात भी बताई जो हमें ठीक से दोगी हमारी, उसने कहा वही हमारा लाभ हो गया। लेकिन वो दुखी घना करता था। उसका एक मकान भी बना दिया हमने, एक स्थान भी बना रखा था जिसमें 5-4 ईंट ला के ऐसा बना देते हैं, और वो फिर भी दुखी करता था। उस पुत्रवधू में रहता था, ना वो काम करती थी या तो पड़ी रहती बेचारी, बहुत दुखी हो गई। अब आपका नाम लेने के बाद उस चाचा जी से पीछा छूटा। अब कहने का भाव ये है कि वो क्या बताता था वो लड़का कि मेरा चाचा जी, हमने देखा कि सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे और ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठा रहता था जैसे इसमें सांस मांस कुछ नहीं, ना हिलता था ना डुलता था। और हम सोचा करते बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है ये। अब आपने बताया कि वो भूत बना हुआ था, वो तो प्रगट था हमारे, हमने पता लग गया कि वो भूत बन रहा था। तो इतनी साधना करके भी वो भूत बन गया। और उसके लड़के की पत्नी हुक्का पीवे, बीड़ी पीवे, और वह कदे छुआ भी नहीं करती थी क्योंकि वो भूत पिया करता उसमें। फिर तो कहने का भाव ये हो गया पुण्यात्माओं, जो साधना इन नकली संतों ने आप जी को बता रखी है, ये आपके जीवन का नाशक है, आपके अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ये। ठीक है, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं था तो वो तो गए सो, वो तो बिगड़ गई कहानी उनकी, तो वो तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन अब आप जी तो इस मार्ग को पहचानो और यथार्थ भाव से इसको ग्रहण करो। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे जो सदग्रंथ है वो हमारा सिलेबस है। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, 5वां वेद कबीर वाणी, पवित्र सूक्ष्म वेद यानी पवित्र कबीर जी की वाणी कबीर वाणी, ये 5वां वेद कहो, सूक्ष्म वेद कहो, इसमें सारा ही समावेश है। चारों वेदों का, 18 पुराण और ये सभी कुरान पुराण, इन सभी का समावेश है। तो ये तो एक अनमोल रत्न है, इसमें तो बिल्कुल कंप्लीट ज्ञान है। फिर भी हम जिन सदग्रंथों को ऑथेंटिक मानते हैं उनमें से पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, ये हमारा सिलेबस है। और इस सिलेबस से जो बाहर कोई साधना करता और करवाता है तो वो संत या साधक, वो ठीक नहीं, वो अपना जीवन व्यर्थ करा। तो पुण्यात्मा प्रसंग ये चल रहा था कि जो परमात्मा के पाने में जो भी क्रियाएं हमें करनी चाहिए वो कहाँ प्रमाणित है, हमें कैसे विश्वास हो कि जो साधना हम कर रहे हैं सही है, तो वो हमारे इन सदग्रंथों से ही मेल करनी होगी। क्योंकि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो भी सदग्रंथों से ही प्राप्त हुआ। भाई भगवान के बारे में जानकारी या किसी और अध्यात्म ज्ञान की जानकारी, कर्म धर्म की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही हुई। तो परमात्मा की जानकारी सदग्रंथों से हुई तो उसके पाने की जानकारी भी सदग्रंथों में ही है। लेकिन कौन से सदग्रंथ में कितने सत्र का ज्ञान है वो बात भिन्न है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो उपलक्ष्य आज जो समागम प्रारंभ हुआ है, ये
इसका उद्देश्य ये है कि हम उस परम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की महिमा का गुणगान करें, उसकी महिमा को विस्तार से समझें। जो ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर अपने निज धाम से परम धाम से चलकर सशरीर, वहां भी परमात्मा सशरीर है सतलोक में। ये नकली संत पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, ये जितने भी संत पंथ है, ये सभी इसको निराकार बताते। सतलोक में परमात्मा कहते हो तो निराकार है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ नहीं है। और गुरुजी जो आते हैं वो परमात्मा का ही रूप होते हैं, गुरुजी ही परमात्मा का रूप है। और यहां से जाने के बाद आत्मा सत्पुरुष में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे पुण्यात्माओं, आमचा भगवान मिले, भगवान की महिमा इतनी गा रखी सद ग्रंथों में, उसके दर्शन से दुख दूर होते हैं, प्रसन्नता होती है, परमात्मा से मिलेंगे, परमात्मा से बातें करेंगे। और ये कहते निराकार है, फिर रुचि कैसे बन जाएगी इंसान की वहां जाने के लिए जहां परमात्मा नहीं है, केवल निराकार है। निराकार तो यहां भी है, फिर वो तो यहां भी ऐसा ही है, जैसे हम वहां है वैसे यहां पर है। जैसे यहां धक्के खा रहे फिर हमने वहां तो फिर ये कहते हैं उसमें मिल जाना है जाकर, तो कोई भी किसी की रुचि भी नहीं बनाएगी समुद्र में डूब कर मरण की। ये तो ऐसा विधान होगा जैसे कोई समुद्र में डूब कर मरण की सलाह दे कि सतलोक में जाने के बाद आत्मा सतपुरुष में ऐसे समा जाती है जैसे समुद्र में बूंद। तो ये इनका विधान गलत था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर आए सशरीर और एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके बचपन से ही, वो छोटे सी आयु से ही अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर देते हैं। और जो लीला प्रभु किया करता है, जो वेदों ग्रंथों सदग्रंथों में परमात्मा की जो महिमा लिखी होती है, वो ज्यों की तो लीला परमात्मा अपने उस जीवन काल में करते हैं। उसको पहचानने के लिए अब हमें सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा कि परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है और कौन सा मंत्र है उसके पाने का। तो ये सदग्रंथ बताएंगे और उन सदग्रंथों की फिर से हम लीला उस परमात्मा की तुलना करेंगे, तब हम भगवान को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे। और उसके पाने की विधि कौन सी है वो भी हम सदग्रंथों से मेल करके, और जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई है कि मेरे पाने का ये मंत्र है, और वही सदग्रंथ बता रहे हैं कि उस परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के भक्ति का ये 3 मंत्र का जाप है। तो पुण्यात्माओं, फिर हमारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर, एक परमात्मा पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भक्ति प्रवेश होएगी, तब तो तू स्टार्ट होगा, भगत बनेगा, यानी तब तो तेरी भक्ति निर्बाध हो जाएगी। जैसे ही ये दास आपको साधनाएं बता रहा है और प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है, जो पुण्यात्मा जिस भी संत पंथ से जुड़ी होंगी, इन प्रमाणों को देखकर वो विचलित हो जाएंगी और फिर इस मार्ग को न स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं करेंगी तो बर्बाद है ही है। तो ऐसे उनका पिछला जीवन जो 30 साल 20 साल 50 वर्ष 10 वर्ष उन नकली संतों के पास खो दिया, वो बर्बाद गया, व्यर्थ हुआ। इस ज्ञान को सुनकर तो वो भक्त बनेंगे, अब स्टार्ट होगी उनकी भक्ति। तो ऐसे ये कहा कि तब तो तू भक्त बनेगा। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा के पाने की और सदग्रंथ हमें जो विधि बताते हैं, उसी से हमने अपना जीवन फिर से रीसेट करना पड़ेगा, अपनी साधना फिर से स्टार्ट करनी होगी। और ये नहीं चिंता करनी चाहिए कि इतना जीवन खो दिया हो, अब क्या बनेगा मेरी पिछली भक्ति का, 30 साल मैंने वहां बर्बाद कर दिया, उसका कुछ नहीं बनेगा, अब मेरा क्या होगा। इतना डर जाते हो भाई भगत।
वो सच्ची बात है कि वो जीवन इतना व्यर्थ गया, पुण्यात्मा ने उस नकली संत को परम संत धनी मान के उसके ऊपर जीवन न्यौछावर कर दिया। राज उसको क्या मिला कि वो जीवन व्यर्थ हुआ। घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी चाह थी परमात्मा पाने की कि उन अज्ञानियों के पास 20 वर्ष बैठा रहा घुघू बनकर, अर्थात विशेष श्रद्धालु बनकर, अंधविश्वासी बनकर उसको चाह है परमात्मा की, और जिसका इतना जीवन व्यर्थ हो गया और फिर उसको ये सच्चा मार्ग मिलेगा, वो अत्यधिक श्रद्धा से लगता है और पिछले अपने गए हुए एरियर को भी पूरा करना चाहता है कि पिछला जीवन मेरा गया उसको पूरा करूं। तो परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जो सत्य सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखा दरे नहीं कोई। जब सच्ची साधना यथार्थ मंत्र और पूरी श्रद्धा और कसक के साथ आप करोगे तो पिछला सारा एरियर आपका पूरा हो जाएगा। पिछला गया हुआ जो समय भी आप इसमें खूब निकाल सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो, क्योंकि रास्ता मिल गया, हमने मार्ग सीधा मिल गया। कितनी जो ना स्पीड खींच आपके ऊपर है, जाना चलना सीधा ही है, मंजिल की ओर चल रहे हो, कितना स्पीड करो उतना निकटाओगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जैसे सदग्रंथों में वर्णन है परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि वो तत्परम कौन है जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिक्र किया है कि उस तत्परम यानी उसको जानने के पश्चात साधक फिर यहाँ जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की कोई वस्तु नहीं मांगता। तो वो कौन है वो तत्परम? उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा आगे देखना 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है कि तू मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, और अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरी साधना भी कर, तो निश्चिंत रह, तो मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है कि अंत समय में जिस भी इष्ट में श्रद्धा रखता है, अंत समय में वो उसी के भाव में भावित रहकर उसी को प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि मेरा ओम इति एक अक्षरम, मेरा एक ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरा केवल एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और जो इसको अंतिम श्वास तक साधना करता हुआ शरीर छोड़ जाता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये पहले आपको बता दिया कि वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति क्या है कि ब्रह्म लोक में चला जाएगा। ओम मंत्र ब्रह्म का है, ब्रह्म का साधक ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पहले बताया कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये प्रमाण है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और वही पूजा की योग्य है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की पूजा करता हूं, मैं भी उसी की शरण हूं। अब गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओनली ओम।
और उसके बाद 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है कि उस परम पिता परमात्मा और परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, भक्ति की शक्ति से अंतिम सांस तक उसकी साधना करता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। और उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता दिया, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब ये ओम तत्सत सीधा जाप नहीं है। कई संत देते हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, कोई बात है? ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड हैं। इन कोड वर्डों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो उन्हीं से पूछ। तो ये इसने सांकेत कर दिया ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, लेकिन ओम तो क्लियर है ब्रह्म का, और तत् है ये पर ब्रह्म का मंत्र है। ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। 3 भगवान है, एक ब्रह्म, एक सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म बोलते हैं इसको। सीधा इसको ब्रह्म भी बोल देते हैं, लेकिन ये सर्वब्रह्म है, सर्वब्रह्म नाशवान भगवान। और अक्षर ब्रह्म कुछ चिर स्थायी, और एक परम अक्षर ब्रह्म। 3 परमात्मा है, एक सरपुरुष को हो, अक्षर पुरुष को हो, क्षर पुरुष को हो या इसको सर्वब्रह्म को हो, अक्षर पुरुष को हो चाहे उसको अक्षर ब्रह्म को हो, दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का है परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो। इन तीनों भगवानों के बारे में 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में विस्तार से वर्णन किया है। उसमें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 परमात्मा न्यारे न्यारे लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में लिखा है कि ये भी और इनके लोक में प्राणी, ये सभी नाशवान है और जीवात्मा किसी की भी नहीं मरती है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है। इन दोनों से ऊपर 16वें श्लोक में लिखे वर्णित उन दोनों से न्यारा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ओए होए, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो परमात्मा कहाता है। और ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो है वास्तव में परमात्मा, परमेश्वर। तो उस परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष जो अन्य है, उसके विषय में बताया है। उसका मंत्र ओम तत्सत है। अब उस परमात्मा के पाने के लिए जो हमने मजदूरी करनी है, वो ये तरीका है जो साधना करनी है। साधना मीन मजदूरी, नौकरी अपना उसके पाने के लिए जो प्रयत्न हम करते हैं। जैसे हमने रोजी रोटी के लिए अपनी मजदूरी करते हैं, कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, किसी तरह की भी धंधा करता है, वो उसकी साधना है। कि साधना किसके लिए है? कि उसकी हुई मजदूरी से हम अपना मकान बनावें, सुख से रहें, रोटी समय पर मिले, खाना मिले, आहार मिले। तो ऐसे ही ये 3 प्रकार के मंत्र से हमने वो मजदूरी करनी है जिससे हमने वो सुख मिले कि जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी ना आना पड़े। वो ये मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को नहीं समझा, और जिनको हम विद्वान पुरुष मानते थे वो कति अज्ञानी थे। उनको सदग्रंथों का कै का भी पता नहीं था। जिनको हम गुरु मानते थे वो टीचर नहीं थे, वो बर्बाद करके चले गए अपना जीवन भी, और हमारे पूर्वजों को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज वह भूत बने हुए हमारे पूर्वज, कोई पितर बना हुआ है। अब कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो, उनके श्राद्ध निकालो।
उसके 100 पाखंडा में ला दिए। वो मृत्यु होने वाला मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो कोई अन्य योनि में चला गया है, कोई प्रेत बना है या प्रेत से कोई दूसरी योनियां भी भोग रहा होगा। और अब पीछे तो वो अनाड़ी और दुरुपयोग करते रहे हमारे पूर्वजों का, शोषण करते रहे कि तुम्हारे पिताजी को ऊपर स्वर्ग में दूध नहीं मिलता, तेरे पिताजी को स्वर्ग में आहार नहीं मिलता। अरे भले आदमियों, एक तरफ तो कहते हो स्वर्ग में किसी चीज का अभाव नहीं, फिर कहते हो तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में दूध नहीं मिलता, वहां कपड़े नहीं मिलते, तुम 500 कपड़े हमें दो और फिर तुम्हारे पिताजी के पास पार्सल करेंगे। कितना मूर्ख बनाया करते थे, जिसको स्वर्ग कहते हो और वहां हमारे पिताजी को कुछ नहीं मिल रहा। इतनी बुद्धि भी हमने काम नहीं करी। हम श्रद्धालु थे, हम अपने माता पिता के लिए कुर्बान थे कि हमारे पिताजी वहां भूखे हैं तो पता नहीं क्या पहुंचा जाए उनके लिए। और वो पेट भर अपना भी विनाश कर गए, अपने जीवन को बर्बाद कर गए, अपने परिवार को नष्ट कर दिया, क्योंकि दूसरों को ठग कर जो आहार बच्चों को खिलाया जाता है उनके विनाश का कारण बनता है। और साथ में हमारे पूर्वजों को भी उन्होंने नरक भेज दिया। एक समय इतने भोले थे हमारे पूर्वज, एक व्यक्ति ने का लड़का हो गया, एक व्यक्ति का लड़का हो गया। उसकी मां बोली भाई होम करानी है, और पंडित जी ने बुला के, वो सीधा आदमी था, कहने लगा पंडित जी आपकी दया से और एक लड़का प्राप्त हुआ है, मेरी मां कह रही है हमारे घूम कर दे, घूम। अब बोला था ओम भी नहीं समझ रहा था, ने बोला घूम कर दे हमारा एक। वो पंडित जी ने सोचा भाई यो बड़ा सा आदमी है कि जो वहां जाकर फिर झगड़ा करे, इस तो पहले खोल कर लूं, स्पष्ट कर लेता हूं। कहने लगा जजमान 1.25 की घूम करावेगा, 5.25 की या 11.15 की बता दे। वो बोला जी हम तो गरीब से आदमी हैं, 100 रुपये की कर देना पंडित जी। बोला ठीक से चल। अब पंडित जी ने वो लकड़ जला लिए, हवन करने लग गया और सामने जजमान बिठा दिया भोला बाड़ा, और कहने लगा मैं जैसे बोलूं तो ऐसे ही बोलना, जैसी क्रिया मैं करूं ऐसे करते रहना। अब वो लग गया संस्कृत में बोलन, भूर भव, उसने ना बोलने आए बेचारे ने, भोला अनपढ़ आदमी था। और पंडित जी कहता तू ठीक बोल, वो भोला आदमी बोला तू ठीक बोल। पंडित जी बोला मैं तुझे कह रहा हूं, वो भोला आदमी बोला मैं तुझे कह रहा हूं। और पंडित जी ने उसका थप्पड़ मारा कि ठीक बोल। तो उस चौधरी साहब ने पंडित जी का जरा ठीक बोल। अब कहने का भाव यह है कि दोनों ऐसे जफ्फा कुश्ती, वो पंडित जी नीचे घेर लिया उस जजमान ने, तगड़ा था, और वो पंडित जी छुटाने के लिए उसका मुक्के मारा तो जजमान भी पंडित जी का मारा। पंडित जी ने सोचा यू तो मूर्ख है, यू मैंने तो कहा था जैसे मैं करूं ऐसे करना, ऐसे बोलना। तब उसने कहा छोड़ दे, पंडित जी ने कहा छोड़ दे, जजमान बोला छोड़ दे, दोनों नारे नारे हो गए। तब वो जजमान बोला कि पंडित जी ये तो मेरे सुथरे दिन थे कि मैंने 100 रुपये की घूम करा ली, जय 11.15 की करवा लेता था, दोनों मर दे आपा। उस भोले आदमी ने सोचा कि ये मुक्का ये सारा इस घूम में आ गया, किधर ये सारा ही प्रक्रिया घूम की होती है। तो इसे तो ये हमारे गुरु थे, इसे हम अनजान व्यक्ति विद्यार्थी तो भोला होता ही है। और टीचर आप देख रहे हो किसे थे हमारे गुरु जी, और ये आध्यात्मिक मार्ग के मार्गदर्शक जी ने बैठा दिया मानव समाज का।